सभी को नमस्कार। एक बार फिर से क्लास 12th मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। सो लेट अस डिस्कस। अब माइनस और कोफैक्टर्स होते क्या हैं, ये डेफिनेशन यहाँ पे है। Minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. सिंबल है ये mij, मतलब aij, स्मॉल aij दैट इज द एलिमेंट, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है, और कैपिटल mij वो ith रो और jth कॉलम या एलिमेंट आई जे का माइनर है। वो एम आई जे, कैपिटल एम आई जे, सिंबल फॉर द माइनर ऑफ आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम आर द एलिमेंट ए आई जे, एंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम। जिसका भी हमको माइनर निकालना है, जिस भी पोजीशन का निकालना है, उस रो और उस कॉलम को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट बचता है उसी की वैल्यू जो है वो उसकी माइनर होती है। रिमार्क में माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर आर इक्वल टू 2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी ऑर्डर 2 या उससे बड़ा है, तो उसका जो माइनर है वो n-1 ऑर्डर का होगा। मतलब थर्ड ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है वो n-1 मतलब 3-1 सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो ये रिमार्क है। अब जैसे ये एग्जांपल लिया गया है, फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। अब इसमें माइनर हमको फाइंड करना है। अब ये डिटर्मिनेंट है तो अब 9 एलिमेंट हैं, तो 9 इसके माइनर्स होंगे, ठीक है। अब सिंस 6 लाइज इन द सेकेंड रो, अब इसमें 6 का माइनर निकालना है आपको। सभी 9 के नहीं निकालने, पूरे एलिमेंट के नहीं निकालने हैं। 6 कहाँ पे है, पहले 6 देखिए इसमें, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने पे हमको मिल रहा है 1 2 और 7। पहले रो में 1 2 और थर्ड रो में 7 8 मिल रहा है। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एवेलुएट करेंगे तो 8 - 14 - 6। तो ये 6 जो है उसका माइनर हो गया -6, जिसको हम M23 कहते हैं, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम उसका पोजीशन है ये। ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग R2 एंड C3, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। डेफिनेशन 2 है, अब ये कोफैक्टर से रिलेटेड है। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय कैपिटल aij इज डिफाइंड बाय कैपिटल aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे mij। मतलब माइनर से ही रिलेटेड है लेकिन साइन के साथ। -1 टू द पावर i प्लस जे ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर i प्लस जे इवन है तो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड है तो ये नेगेटिव होगा विद द माइनर, ठीक है। वेर mij इज द माइनर ऑफ aij। अब ये एग्जाम्पल है 21, देखिए। फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स a11 एंड a21। अब देखिए a11 है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हटाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, क्योंकि मतलब माइनर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो a11 विल बी कैपिटल A11 -1 टू द पावर 1 + 1 M11, कैपिटल M11 माइनर ऑफ M1 A11। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया गया, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया a22 a23 a32 a33, और -1 टू द पावर 2 मीन्स -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। और ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, माइनर है, और -1 टू द पावर 1 + 1 इतना लगा देने से वो कोफैक्टर में चेंज हो जाता है साइन के साथ। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया a22 a33 - a23 a31। अब a21 पे चलते हैं हम, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हम जब एलिमिनेट करेंगे
तो फर्स्ट रो से A11 A13 और थर्ड रो से A32 और A33 मिलेगा। तो ये A21 हो गया, एलिमेंट को फैक्टर ऑफ A21 दैट इज कैपिटल A21 -1 to the power 2 plus 1 M21. M21 means minor of A21. So that is -1 to the power 2 plus 1 A12 A13 A32 A33 -1 क्यूब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इवेलुएट किया तो A12 A33 माइनस A13 A32 और -1 क्यूब दैट इज -1 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ये बदल जाएगा। तो ये हो गया A21 का को फैक्टर कैपिटल A21। तो माइनर और को फैक्टर दोनों ही रिलेटेड हैं एक दूसरे से, दैट इज कैपिटल Aij इज इक्वल टू -1 to the power I plus j कैपिटल Mij। मतलब को फैक्टर साइन के साथ होता है और माइनर विदाउट साइन होता है। को फैक्टर इज रिलेटेड टू माइनर विद द साइन -1 to the power I plus j। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ये एक्सपेंड करना है। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट इन एग्जाम्पल 21 along R1। देखिए ये R1 के along ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसमें 21 एग्जाम्पल ये है, ये एग्जाम्पल 21 है, इसको R1 के along एक्सपेंड किया गया है। अब एक्सपेंड करने पे क्या मिला है देखिए, जब उसको हम R1 -1 to the power 1 plus 1 A11 फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो डिटर्मिनेंट मिला प्लस -1 to the power 1 plus 2 A12। अब ये फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ा गया। जैसे एक्सपेंशन किया जाता है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप अच्छी तरह से जानते हो, प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ भी प्लस माइनस प्लस ही होगा। -1 का स्क्वायर पहला प्लस हो जाएगा, दूसरा क्यूब है माइनस हो जाएगा, तीसरा 4 पावर है प्लस हो जाएगा, वही चीज़ है। लेकिन इससे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है हमको। आप देखिए जो साइन के साथ हम डिटर्मिनेंट जो सेकंड ऑर्डर का मिल रहा है उसको लेंगे तो वो को फैक्टर हो जाएगा। मतलब A11 कैपिटल A11 पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म जो हो जाएगा प्लस A12 कैपिटल A12, तीसरा टर्म हो जाएगा प्लस A13 कैपिटल A13। अब ये बीच में सब में प्लस लगा हुआ क्योंकि साइन जो है वो को फैक्टर के साथ चला गया है, मतलब -1 to the power I plus j और दैट डिटर्मिनेंट इज द को फैक्टर। सो ऑल आर हियर प्लस साइन। वेयर Aij कैपिटल Aij इज ए को फैक्टर ऑफ स्मॉल Aij एलिमेंट का है। इससे क्या पता चलता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हमको इवेलुएट करता है तो किसी रो के एलिमेंट ले लें और उसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के को फैक्टर के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो है वो डिटर्मिनेंट होता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 विद देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स। यहाँ R1 लिया गया, अब आप अगर R2 लेंगे तो R2 के को फैक्टर लेंगे तो भी वो इवेलुएट हो जाएगा। R3 के अलॉन्ग भी अगर आप को फैक्टर लेते हैं तो भी अलॉन्ग हो जाएगा और हो जाएगा, कॉलम के अलॉन्ग लेते हैं तो भी हो जाएगा। लेकिन जिस रो या कॉलम को ले रहे हैं उसी के को फैक्टर्स भी लेने होंगे आप। अगर किसी दूसरे रो या कॉलम का लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। Similarly, determinant can be calculated by other 5 ways of expansion, that is along R2, R3, C1, C2, C3. Hence, determinant is sum of the product of elements of any row or column with their corresponding cofactors. किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम डिटर्मिनेंट है। अब इसमें नोट में देखिए, if elements of a row or column are multiplied with cofactors of any other row or column then their sum is 0। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, आगे एक्सरसाइज में शायद है भी। किसी भी रो का एलिमेंट, रो या कॉलम का एलिमेंट लीजिए और किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप उनको ऐड कीजिए तो वो सम जो है वो 0 होता है। जैसे यहाँ है देखिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए गए हैं और सेकेंड रो के कोफैक्टर्स लिए गए हैं, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। अब देखिए इनको एवेलुएट भी किया गया उसी हिसाब से। अब इनको फाइंड करने पे फिर इसको फाइनली एक डिटर्मिनेंट में लिखा गया। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें R1 और R2
आइडेंटिकल है, ये दो रोज आइडेंटिकल बन जाते हैं जिससे ये ज़ीरो हो जाता है, और आप इवेलुएट भी करेंगे तो भी वो ज़ीरो हो गया, ये डिटर्मिनेंट बना दिया। तो इससे सिंपली प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सो इट विल बी ज़ीरो। सिमिलरली वी कैन ट्राई फॉर अदर रोज एंड कॉलम्स। तो कंक्लूज़न यही है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है, और किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करने पे वैल्यू ज़ीरो होती है। ये कंक्लूज़न है इन दोनों रिजल्ट्स का। ठीक है, अब एग्जाम्पल 22 देखिए। Find minus and cofactor of the elements of the determinant and verify that a11, a31 plus a12, a32 plus a13, a33 is equal to 0। अब देखिए वही रिजल्ट यहाँ वेरीफाई करना है हमको, मतलब हम फर्स्ट रो के एलिमेंट ले रहे हैं और थर्ड रो के कोफैक्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये माइनर और कोफैक्टर का रिलेशन है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन किया, ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब ये M11 फाइंड किया गया। ठीक है, सारे एलिमेंट, क्योंकि यहाँ हमको क्वेश्चन क्या है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर, सभी फाइंड करना है, सभी 9 फाइंड करेंगे। M11 हो गया, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो 0 4 5 -7 सेकेंड रो और थर्ड रो से मिला हमको फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद, इसकी वैल्यू आती है -20। अब कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग तो -1 टू द पावर आई प्लस जे मतलब -1 टू द पावर 1 + 1, ये आ गया -20, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। आगे अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। M12 की ये वैल्यू आई, उसी तरह से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के, और फिर ये कोफैक्टर आ गया ये 12। A13 है, M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने पे ये आया 13, A13 मतलब इसका कोफैक्टर आ गया। फिर से देखिए उसी डिटर्मिनेंट को लिखा अगले पेज पे, क्योंकि अभी हमको एलिमेंट को देखना होगा। M21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो -3 5 5 -7 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -4। अब इसका कोफैक्टर 21 है तो -1 टू द पावर 2 + 1, वो -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा तो -1 × -4 4 हो जाएगा। सिमिलरली M22 A22 भी है, M23 A23 आ गया। फिर से देखिए नेक्स्ट प्लेस पे वही डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया हमने तो ये -3 5 0 4 बच गया। अब इसकी वैल्यू आ गई -12। A31 -1 टू द पावर 3 + 1 -1 टू द पावर 4 इवन है तो वो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू जो है M31 की वही आएगी A31 भी। इसी तरह से M32 A32 M33 A33, ये सभी वैल्यूज़ आ गई। ये डिटर्मिनेंट फिर से लिखा ताकि हम पीछे ना जाएं एलिमेंट्स को देखने के लिए। अब देखिए हमको वैल्यू निकालनी थी A11 A31 + A12 A33 + A13 A33, तो ये देखिए A112 है, A31 -12 निकाला हुआ है, प्लस A12 -3 है, A32 22 था, A13 5 है और A33 18 था, तो ये आ गया -24 -66 + 90, तो -90 + 90 इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। तो वही प्रॉपर्टी है, टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो and corresponding sum of the corresponding product that is 0, it is verified here। एक्सरसाइज 4.4 है ये। देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं वैसे ही, राइट द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये अभी आपको सॉल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस के साथ आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स इसको एवेलुएट करना है। फोर्थ क्वेश्चन, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम एवेलुएट, ये एवेलुएट करना है। फिफ्थ है, देखिए ये डिटर्मिनेंट 3 × 3 का है और ए आई जे इज ए कोफैक्टर स्मॉल ए आई जे। अब देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जिस रो के एलिमेंट होंगे उसी रो के कोफैक्टर भी होने चाहिए। पहले में क्या है, पहले रो के एलिमेंट हैं, तीसरे रो का कोफैक्टर है। दूसरे में पहले रो का एलिमेंट है और इसमें पहले कॉलम के एलिमेंट लिए कोफैक्टर्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में दूसरे रो के एलिमेंट लिए हुए हैं, पहले रो के कोफैक्टर्स लिए हैं, ये भी नहीं हो सकता, सबकी वैल्यू 0 आएगी।
चौथे में पहले रो के एलिमेंट हैं और पहले कॉलम के एलिमेंट हैं और पहले कॉलम के कोफैक्टर भी हैं। ये ध्यान रखो, जो जिस कॉलम को लिया गया है उसी कॉलम के कोफैक्टर्स को लिया गया है। मतलब जो स्मॉल ए में सफिक्सेस हैं वही कैपिटल ए में भी सफिक्सेस हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से धन्यवाद आप सभी को वीडियो को देखने के लिए। समझिए इसको ध्यान से, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब ये जो माइनर कोफैक्टर है इनका यूज़ आगे एडजॉइंट और इन्वर्स में पड़ेगा, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में पड़ेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनको ध्यान से देखें और समझें और इसके क्वेश्चंस को बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कि नाइट सबको।